दोस्तों, स्विगी का ये चार्ट देखने के बाद थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए और बताइए क्या इसमें बाइंग आपको करनी चाहिए या फिर सेलिंग आपको करनी चाहिए। पूरी तरह से चार्ट पर देखकर, पूरी तरह से चार्ट को समझकर आपको ये डिसीजन लेना है और यहाँ से ही आपके पैसे बनेंगे। ये प्राइस ऊपर जाएगी और आपने बाय किया तो आपको पैसा बनेगा, और आपको लग रहा है कि सेलिंग करनी है और आपने सेलिंग की और नीचे जब प्राइस जाएगी तो आपको पैसा मिलेगा। मतलब आपका ये जो डिसीजन है वो आपका पैसा बनाने वाला है। आपकी गलत डिसीजन हो गई तो आपको लॉस भी हो सकता है। जैसे कि आपने सोचा कि यहाँ पर सेलिंग होगी और आपने सेलिंग की और प्राइस ऊपर गई तो आपको होगा लॉस, या फिर आपको लगा कि यहाँ पर प्राइजेस नीचे ऊपर जाने वाली है, आपने बाय किया और प्राइजेस नीचे गई तो आपको होगा लॉस। मतलब आपका ये डिसीजन है ये पूरी तरह से अभी यहाँ पर निर्भर है। इसके आगे ना आपको पता है ना किसी भी बड़े ट्रेडर को पता है कि आगे क्या होगा। तो आगे का फ्यूचर पूरी तरह से अनसर्टन है। तो इस जगह पर आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। आपका पूरा फ्यूचर ट्रेडिंग का डिसीजन पर होता है कि आप ये चार्ट को किस तरह से देखते हो। तो आप ही बताइए, थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए, बताइए आपको क्या लग रहा है ये चार्ट देखने के बाद। कमेंट में बताइए यहाँ पर बाइंग सही होगी या फिर सेलिंग। और जब भी कभी कोई भी बिगिनर ट्रेडर होता है वो एक्चुअल में ये सारी चीजें देखता नहीं है। वो बस क्या देखता है कि अरे प्राइसेस नीचे आ रही है तो चलो सेल कीजिए, यहाँ पर ऊपर जा रही थी चलो बाय कीजिए। वो लेट बाइंग करता है। जैसे कि इस लेवल में यहाँ पर जब प्राइसेस यहाँ गई वो यहाँ पर बाय करने का सोचेगा, काफी लेट वो एंट्री करेगा। या फिर शायद यहाँ प्राइसेस नीचे आ गई है, अभी वो सोचेगा चलिए अभी मैं यहाँ पर सेल करता हूँ, ये प्राइस नीचे जाएगी। इसके पीछे ना कोई लॉजिक होता है ना कोई स्टडी होती है, कुछ भी नहीं होता है, होते हैं सिर्फ इमोशंस। तो अभी ये जो है दोस्तों, आपको अगर आपकी ट्रेडिंग सही करनी है, आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, आपको सही तरीके से इमोशनलेस बिना डरे ट्रेडिंग करनी है, तो आपको एक्चुअल में यहाँ पर एक चीज हेल्प करेगी, वो थोड़ी सी ठीक से समझ लीजिए। वो चीज है लाइंस। ओके, आप जब भी कभी कोई भी चार्ट दिखे प्लेन चार्ट मत देख लीजिए, वहां पर लाइन खींचने की कोशिश करिए। लाइन खींचना भी एक स्किल है। कहीं भी आप लाइन खींचोगे तो भी नहीं चलेगा, बहुत सारी लाइन खींचोगे तो भी नहीं चलेगा। सही जगह पर सही लाइन आप खींचोगे तो ही आप सही निकलोगे। तो यहाँ पर आपको कम लाइन या एक्चुअल में यहाँ पर ड्रॉ करनी है और उस पर आपका डिसीजन पूरा होगा। तो यहाँ ये चीज देखने के बाद ये शॉर्ट टर्म अगर आप देखें तो देख लीजिए, अभी मैं कुछ लाइन यहाँ पर आपके सामने ला रहा हूं। देख लीजिए आपका अभी जो कंफ्यूजन है ना, पूरी तरह से कंफ्यूजन, ऊपर लो बाय करो सेल करो। जैसे कि अभी यहाँ पर लग रहा है कि यार प्राइस नीचे भी जा रही है तो चलिए अभी सेल कर लेते हैं। या फिर ये भी आप देखेंगे अरे प्राइसेस तो यहाँ से ट्रेंड ऊपर है तो हमें बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को आपको हेल्प करेगी लाइंस। तो वो देख लीजिए, लाइंस आपके सामने मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। देख लीजिए कितना सीधा और आसान होगा आपके लिए ट्रेडिंग करना। आप सीख जाएंगे कैसे ये ट्रेडिंग करना। देख लीजिए ये लाइंस आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। अभी देख लीजिए आपका डिसीजन काफी सही तरीके से हो सकता है। आपको पता चल रहा है कि अरे यहाँ पर एक्चुअल में अप ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड वाली लाइन है, सही जगह चल रही है। यहाँ एक टच है, ये दूसरा टच है, अभी तीसरा भी टच इसने यहाँ पर अभी फिलहाल किया है। तो ये एक सही अप ट्रेंड लाइन है। उसके बाद यहाँ ऊपर के लेवल पर यहाँ एक चैनल लाइन भी देख लीजिए बन रही है, जहां पर हायर जो है वो हमने जोड़े है और यहाँ पर एक ऊपर वाली एक लाइन भी बन रही है। तो इस तरह से इस चैनल में अभी ट्रेडिंग हो रही है स्विगी में डेली चार्ट पर। और अभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा कि अभी एक्चुअल में ये चीज देखने के बाद, पहले जो आपकी मुश्किल थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, बाय करे सेल करे, इमोशंस थे, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अभी ये लाइन आने के बाद देख लीजिए आपको थोड़ा क्लियर आइडिया आया होगा कि शॉर्ट टर्म में एक्चुअल में यहाँ पर बाइंग करना बेहतर है। अभी मैंने कहा बेहतर है, मतलब 100% श्योरिटी नहीं है कि ये ऐसे ही ऊपर जाएगी, लेकिन अगर आप लाइन के पास कोई भी ट्रेड करोगे तो आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे, आपका प्रॉफिट बड़ा होगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है। जैसे कि यहाँ पर अभी आपने बाइंग का ट्रेड लेना सही है ये लाइंस देखने के बाद, लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो या फिर 100% कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये यहाँ से ही जाएगी, तो आप यहाँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे इस लाइन के नीचे। यहाँ पर आपकी इतनी होगी रिस्क, लेकिन आपका रिवॉर्ड बड़ा होगा।
आपको थोड़ा क्लियर आइडिया आ गया। पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आपके साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये लाइन आपको एक कॉन्फिडेंस दे रही है, आपको टारगेट भी यहाँ सही तरीके से मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो लाइन है ये खींचने के बाद काफ़ी क्लियर आपका ट्रेड होगा, अच्छा प्रॉफिट बनेगा, होगा तो छोटा लॉस होगा। ये सही रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड है। आपने ये कैसे ढूंढा? आपने बस 2 लाइंस खींची। इसलिए लाइंस खींचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। तो इस तरह से दोस्तों आपको लाइंस खींचनी चाहिए। आपको ये एक्चुअल में कैसे खींचनी चाहिए, सही लाइन क्या होती है, आपको शैडोज रखनी है या फिर बॉडीज़ के आसपास रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगले वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में बस लाइंस ऐसा कमेंट कीजिए। ज़्यादा कमेंट आने पर मैं इस पर अगला एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको हमारे इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इस पर पूरी मैं सीरीज़ कर लूँगा। बस आपको कमेंट में बताना है कि मैं ये कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें ठीक से समझी होगी। आपका काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ मैंने क्लियर किया होगा। आप ज़रूर कमेंट करिए, और वीडियो आपने अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद।